जो आज हम हमारे इकाई 5 जिसका नाम है सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। यह इकाई प्रश्नोत्तरी शैली में लिखी गई है। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए और उनके जवाब भी यहाँ पर दिए हुए, यानी कि इस इकाई में डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने हम लोगों से कहा है कि क्या आपके पास देश के लिए 5 मिनट है। अगर है तो आप अपने 5 मिनट निकालिए। यहाँ पर अब्दुल कलाम कहते हैं कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं, यानी कि यह सवाल उन्होंने बच्चों से पूछा है। इस पर डॉक्टर कलाम अपना अनुभव बताते हैं। वह कहते हैं कि कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है, यानी कि वो अपना अनुभव बता रहे हैं। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे हैं कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उनके जो शिक्षक थे वे उन्हें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत उदाहरण दिखाए, यानी कि सचमुच कैसे पक्षी उड़ते हैं वह दिखाने के लिए वे समुद्र तट पर ले जाते हैं। वह कहते हैं कि वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन और मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। यहाँ पर एक बच्चा प्रश्न करता है जिसका नाम है सरोई मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से। वह प्रश्न करता है बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, यानी कि किस भाषा में हमें पढ़ना चाहिए। इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है, यानी कि उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई मातृभाषा में ही की है, माध्यमिक तक की। माध्यमिक यानी कि 11-12वीं तक। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। वह कहते हैं कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकें, यानी कि मातृभाषा में अगर हमें पढ़ना हो तो हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। इसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है, यानी कि अगर हमें कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो तो हम हमारी मातृभाषा में उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसे एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। यहाँ पर वैश्विक का अर्थ होता है विश्व संबंधी, यानी कि अगर हमें किसी विश्व के साथ अगर कोई संपर्क करना हो तो हमें उसके लिए अंग्रेजी भाषा ज़रूरी है। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। यह प्रश्न अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्यालय, मुंबई से यह प्रश्न पूछता है। इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, यानी कि लक्ष्य का चयन करना चाहिए। लक्ष्य आपका जो लक्ष्य है वह निश्चित होना चाहिए ताकि आपको आगे बढ़ने में कोई परेशानी न हो। वह कहते हैं कि हमेशा कुछ बड़ा सोचो, जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम आरंभ कर दो। कहने का अर्थ यह है कि जी तोड़ मेहनत करो। अगर आपका जो संकल्प है, आपका जो निश्चय है वह तय हो तो उस दिशा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। प्रयास और श्रम दोनों ही करने चाहिए, उसके पीछे हमें जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। जो आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा, यानी कि जो हमारा संकल्प है उसे पूरा करने के लिए हमें अनेक बाधाओं को, अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, यानी कि कोई भी समस्या हो तो उस समस्या का हल हमें ढूंढना होगा और उसी में से हमें आगे बढ़ना है, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान वर्जित करो। यहाँ पर निरंतर यानी सतत ज्ञान यानी शिक्षण अर्जित करना यानी
प्राप्त करना। चिराग जैन कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। यह एक लड़का है, वह प्रश्न पूछता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। इस तरह का वह प्रश्न करता है। इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना। यदि राष्ट्र के समक्ष यही सबसे बड़ी चुनौती है। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? यह प्रश्न हर्ष चांडक कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई से यह प्रश्न कर रहा है। इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस की परिभाषा है। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? यह प्रश्न तरुण पटेल कक्षा 8, स्वामी नारायण इंडिपेंडेंस स्कूल, लंदन से यह प्रश्न कर रहा है। इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। बृहद यानी कि बड़ा, और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आज आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गर्व की बात है। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं। यह प्रश्न सत्यम कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर से उसने यह प्रश्न पूछा है। इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं, पर कोई किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवार में से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र के निर्माण में हमें इन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार करना है। यहाँ पर दरकार यानी ज़रूरत, यानी कि हमें इन दूसरे कारीगरों की भी उतनी ही ज़रूरत है, जैसे कि किसान, मजदूर, कलाकार, उनकी भी हमें उतनी ही ज़रूरत है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें, यानी कि प्रगति करें। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी से इसे संभव होने देंगी। यह प्रश्न रोहित चतुर्वेदी कक्षा 11, इस्माइलिया इंटर कॉलेज, इटावा से यह प्रश्न कर रहा है। इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि, यानी कि विकास होगा तो जनसंख्या अपने आप रोकी जाएगी। और इसमें जनसंख्या विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है, यानी स्त्रियों को भी उतना ही शिक्षा लेनी चाहिए, यानी उन्हें भी शिक्षित होना चाहिए। इसमें छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है, यानी कि अगर देश का विकास करना हो तो हमें स्त्री शिक्षा को भी महत्व देना चाहिए और छोटा परिवार सुखी परिवार, यह हमारा मत होना चाहिए। भारत 2000 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाए, यानी कि जो भारत का जो 2020 का मिशन है उसमें जो युवा है उनको पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिलनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, यानी कि जो गाँव है वहाँ पर बहुत बड़े पाए पर उद्योग और धंधे स्थापित करने होंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। यानी कि अगर गांव में इस तरह के उद्योग धंधे हम स्थापित करेंगे तो वहाँ के जो युवा पीढ़ी है उसको रोजगार अवश्य मिलेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा?
यह प्रश्न अर्श मेहता कक्षा 12वीं तेजस हाई स्कूल बड़ौदा से उसने यह प्रश्न पूछा है। इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि जो हमारी आबादी है उसमें जो 54 करोड़ जो है उसमें 25 साल के जो बच्चे हैं इतनी इसमें यानी कि कम आयु के हैं इतनी बड़ी आबादी में। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, यानी कि ये जो युवा पीढ़ी है वही हमारे देश की राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। यहाँ पर खाका यानी कि ढांचा। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बेकारी है उस बेकारी का यहाँ पर निवारण करने की बात की गई है। यानी कि हमारी जो 54 करोड़ जो लोग हैं उसमें से 25 वर्ष के आयु के बहुत सारे युवा है। अगर उनके विचारों को अगर एकत्रित किया जाए तो विकसित राष्ट्र के रूप में हम उसको परिवर्तित करने में सफल होंगे। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? यह प्रश्न एस कार्तिक कक्षा 12 अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु से उसने यह प्रश्न पूछा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में होशियार होते हैं, वो अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, पर उनकी जो समस्या है, जो आर्थिक समस्या है, उनके कारण वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो इस वक्त क्या करना चाहिए? इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। अगर हम अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें स्कूल में से छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति यानी कि पढ़ने के लिए पैसे जो सरकार देती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। यानी कि अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो तो बैंक हमें ऋण यानी कि लोन भी देती है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही, यानी कि हमारा जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए हमें कई बाधाओं को पार करना पड़ता है, यानी कि बाधाएं तो आने वाले ही हैं। इसलिए हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। यानी कि हमें कठोर मेहनत करनी होगी और साथ साथ अच्छे कार्य करके उसे पराजित करना होगा, यानी कि हराना होगा। विघ्न और बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। यानी कि जीवन में कितनी भी बाधाएं, कितने भी संकट आए तो उससे इंसान को घबराना नहीं चाहिए। यानी इसमें कहा गया है कि हमें पहले से ही मेहनत करनी होगी, छात्रवृत्ति भी मिलती है, साथ साथ बैंक से ऋण यानी कर्ज भी मिलता है, और जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए हमें कठोर परिश्रम भी करनी चाहिए। साथ साथ उसमें कई भी बाधाएं आएगी, कितने भी संकट आएंगे तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिक की क्या भूमिका होनी चाहिए? यह प्रश्न मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AITC अमृतापुरी से उसने यह प्रश्न पूछा है कि अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें राजनीति की क्या भूमिका होनी चाहिए? इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है, यानी कि जो अच्छा राजनीतिज्ञ होगा वह उसने पूरी राजनीतिक समस्याओं का, नीतियों का उसने अभ्यास किया हो, ऐसा होना चाहिए। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी। यानी कि जो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ कैसा होना चाहिए तो सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना
से अपने देश के लिए कुछ कर सके, ऐसा होना चाहिए। वर्तमान राजनीतिज्ञ को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। यानी कि यह जो राजनीतिक है, जो वर्तमान समय का, उसे कठोर कठिन परिश्रम और अपने अच्छे कार्यों से दूसरों को मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। यानी कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जैसे कि 26 करोड़, उनकी प्रगति के लिए भी कार्य करना होगा, यानी उनके बारे में भी सोचना होगा। यह एक अच्छे जिम्मेदार राजनीतिज्ञ की भूमिका है। यानी कि यहाँ पर जो जिम्मेदार राजनीति कैसा होना चाहिए, तो सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भाव से काम करने वाला तथा कठिन परिश्रम, अपने अच्छे कार्यों से वह मार्गदर्शन देने वाला। साथ ही साथ 26 करोड़ जो हमारे भारतीय जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे, उनके प्रगति के लिए भी वह सोचता हो, ऐसा राजनीतिज्ञ होना चाहिए। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है उसे पूरा करने में महिलाओं की क्या कोई भूमिका है। यह प्रश्न सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई से उसने यह प्रश्न पूछा है। इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां के विकास पर विचार किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो उद्योग है उसके विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, यानी कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं करना है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है, यानी कि जो तीनों सेना है उसमें महिलाएं भी नियुक्त की गई है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुण उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। यानी कि तीनों सेना के साथ साथ जो उच्च स्तरीय सामरिक है उसमें भी वह अपना योगदान दे सकती है। यहाँ पर सामरिक यानी समर या युद्ध से संबंध रखने वाला, और बहुगुणक यानी कि अधिक संख्या में। क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौर पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? यह प्रश्न जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया यह प्रश्न है। इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं, तुमने इस मंच एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादित चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। डॉक्टर कलाम हमारे देश के प्रोफेसर, लेखक, वैज्ञानिक और इंजीनियर भी थे। उन्हें 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में दक्षिण भारत में रामेश्वरम के तट पर पास हुआ। उनके पिता एक नाविक थे। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलोंग, मेघालय, भारत में हुई। उन्होंने विमान और रॉकेट बनाने की तकनीक भी सीखी। उन्होंने अदम्य साहस, अग्नि की उड़ान, भारत 2020, यह उनके पुस्तकें हैं। इस इकाई में उन्हें कई सारे प्रश्न पूछे गए, जैसे कि हमें बचपन में कौन सी भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, फिर राजनीतिज्ञ कैसा होना चाहिए, हमारे देश में जो बेकारी है उसका निवारण कैसे होना चाहिए, और जो जनसंख्या है जो वो बढ़ रही है उस पर काबू पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
और विकसित राष्ट्र में स्त्री और पुरुष की उनका यहाँ पर महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, और अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे और अगर उसकी आर्थिक परिस्थिति उसकी अच्छी न हो तो उसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में ऐसे कई सवाल यहाँ पर बच्चों ने पूछे हैं और जिनके डॉक्टर कलाम ने अच्छी तरह से जवाब दिए हैं।